प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ 12 जो लगभग कंप्लीट हो गया, इट मीन्स हाथी चला गया और पूछ बाकी है बस। यानी पाठ तो खत्म हो गया, लेकिन जो इससे संबंधित आंकिक प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न जो हैं वो केवल इस पाठ में शेष रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 242, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 242 पे आपको गौर करना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती। क्यों उत्तप्त यानी गर्म होना नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त यानी बहुत ज्यादा गर्म होना, तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं। तापन अवयव क्या होता है? जो भाग गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करता है वो तापन अवयव कहलाता है। जैसे मैं आपको बाय डायग्राम समझाऊं रफली, तो ये कुंडली होती है बच्चों विद्युत हीटर की, और ये जिस तार से जुड़ी होती है, जिस पे जो मोटा कॉपर का तार होता है, बेसिकली 2 mm यानी ये भी मोटा तार होता है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? डोरी। ठीक है, इसको हमने किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, यानी जिससे हमें विद्युत धारा इस कुंडली के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि ये डोरी उत्तप्त नहीं होती जबकि इसका तापन अवयव कौन होता है? कुंडली किसको कहते हैं? आपको पहले ही बताया था। जब किसी सीधे चालक तार के एक सिरे को स्थिर रखकर उसके पारितः वर्ताकार पथ में घुमाने पर प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? कुंडली। और वो वर्ताकार पथ क्या कहलाते हैं? कुंडली के फेरे, जिनको N से लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे सांप कुंडली मारता है वैसे ही ये भी क्या है? कुंडली। जो तापन अवयव यानी हीटर का ये भाग क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तापन अवयव तो रक्त तप्त हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा खून के समान लाल होकर के ऊष्मा प्रदान करता है, जबकि ये तप्त नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, ये तो कॉपर तार होता है इस डोरी के अंदर, तो ब्लैक, इस पे काले रंग की बेसिकली क्या होती है? विद्युत रोधी परत होती है। और ये जो तापन अवयव यानी कुंडली है, ये किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम मिश्र धातु है बच्चों। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु। Fe + Cr + Ni + Mn 4 प्रकार की धातुओं से मिलकर के बनी होती है। और ये एक ही धातु से कॉपर तार डोरी जो होती है वो कॉपर की, और जो तापन अवयव यानी कुंडली होती है वो नाइक्रोम की। और हम जानते हैं कि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक है, तो इसको बहुत ज़्यादा
विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हम P बराबर आई स्क्वेयर आर के हिसाब से देखें, P यानी विद्युत शक्ति, इसके आपको पिछले वीडियो में P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वेयर आर, P बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर और P बराबर डब्ल्यू बटे टी, ये विद्युत शक्ति की परिभाषा से। तो P बराबर आई स्क्वेयर आर की बात करते हैं अपन, तो I जो है वो तो कांस्टेंट है, यानी वही तो विद्युत धारा इसमें भेजी है और वही विद्युत धारा इस कुंडली के अंदर आ रही है। तो I को तो आप समान होते हुए स्किप कर दो, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R। जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उसको ज्यादा मान की शक्ति की आवश्यकता होगी, जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उसको ज्यादा ऊर्जा उपभोग करने की आवश्यकता होगी। तो यही कारण है कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण इसको ज़्यादा शक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो डोरी है वो उत्तप्त नहीं होती, जबकि इसका तापन अवयव यानी कुंडली क्या हो जाती है, उत्तप्त हो जाती है। तो ये तो हमने सीधा आपको रफली बताया। अब आपको लिखना क्या है वो देखिए। विद्युत हीटर की कुंडली मिश्र धातु नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होने के कारण ज्यादा ऊर्जा की इसको आवश्यकता होगी, ठीक है। तभी कहते हैं जब चलता है हीटर तो घूमता है मीटर, ठीक है। जब चलता है हीटर तो घूमता है मीटर, ठीक है। तो विद्युत हीटर की कुंडली मिश्र धातु की कुंडली यानी तापन अवयव, तापन अवयव कुंडली होता है। जैसे बल्ब का तापन अवयव कौन होता है, तंतु। ये तंतु जो किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका प्रतीक W होता है और इसका गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बल्ब का तापन अवयव कौन होता है, तंतु, यानी जो भाग तप्त होकर के ऊष्मा प्रदान करता है वो तापन अवयव होता है। और विद्युत हीटर की कुंडली यानी तापन अवयव किसकी बनी होती है, नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। और नाइक्रोम आपको बता दिया Fe प्लस Cr प्लस Ni प्लस Mn, 4 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना होता है। मिश्र धातु की बनी होती है, ठीक है। नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है, जबकि डोरी तांबे की बनी होती है। डोरी में तांबे का तार प्रयुक्त होता है, तांबे का तार प्रयुक्त होता है, क्योंकि चांदी तो यूज नहीं कर सकते, वो तो आर्थिक दृष्टि से महंगी पड़ेगी। हालांकि अच्छी सर्वाधिक सुचालक तो चांदी है, लेकिन विद्युत संचरण में किसका उपयोग किया जाता है, बेसिकली चांदी के बाद जो तांबा आता है उसका, तांबे का तार प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो मिश्र धातु नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से बहुत अधिक होने के कारण नाइक्रोम मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है ना, ये बताया था आपको। तो नाइक्रोम मिश्र धातु है, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से अधिक होने के कारण, तांबे से अधिक होने के कारण, ये एक अच्छा प्रश्न है बच्चों, अधिक होने के कारण कुंडली का प्रतिरोध डोरी में तांबे के प्रतिरोध से अधिक होता है। कुंडली का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है।
तो विद्युत हीटर में व्यय शक्ति, विद्युत हीटर में व्यय शक्ति P बराबर आई स्क्वेयर आर, P बराबर आई स्क्वेयर आर के अनुसार समान धारा I के लिए, यानी दोनों में समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, समान धारा I के लिए, धारा दोनों में समान है, तो P किस पर डिपेंड करेगा, वह शक्ति किस पर, डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, प्रतिरोध पर। ठीक है, I के लिए तो I तो नियत हो ही गया, तो P समानुपाती R, अगर R बढ़ेगा ज्यादा शक्ति व्यय करनी पड़ेगी। ठीक है, अतः विद्युत हीटर में डोरी की तुलना में इसका प्रतिरोध ज्यादा, तो इसमें व्यय शक्ति भी क्या होगी, ज्यादा। अतः विद्युत हीटर कुंडली में, विद्युत हीटर की कुंडली में डोरी की तुलना में अधिक शक्ति व्यय होती है, अधिक शक्ति व्यय होती है। अधिक शक्ति व्यय होगी, यानी जितनी धारा बेचेंगे वो क्या कर जाएगा, उसको खर्च कर लेगा, जिससे उसकी कुंडली उत्तप्त हो जाती है, जिससे उसकी कुंडली उत्तप्त हो जाती है, कुंडली उत्तप्त हो जाती है, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त नहीं होता है, तापन अवयव उत्तप्त नहीं होता है। ठीक है, तो देखो विद्युत हीटर की कुंडली यानी तापन अवयव किसका बना होता है, ये प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें समान धारा अपने प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये उत्तप्त नहीं होती डोरी, जबकि इसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत हीटर की कुंडली यानी तापन अवयव नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है, और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो जबकि डोरी में तांबे का तार यानी धातु प्रयुक्त होता है, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से अधिक होने के कारण कुंडली का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें अधिक शक्ति व्यय होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें कम शक्ति व्यय होगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर आर, तो विद्युत हीटर में व्यय शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर के अनुसार दोनों में समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं। समान धारा I के लिए ये तो कांस्टेंट हो गया, तो P समानुपाती R, यानी R बढ़ेगा तो अधिक शक्ति व्यय होगी, और R घटेगा जिसमें तो कम शक्ति व्यय होगी। अतः विद्युत हीटर की कुंडली में डोरी की तुलना में अधिक शक्ति व्यय होती है, और यही कारण है कि कुंडली क्या हो जाती है, उत्तप्त हो जाती है, और जबकि उसका तापन अवयव नहीं, जबकि डोरी उत्तप्त, जबकि उसकी डोरी क्या नहीं होती, उत्तप्त नहीं होती, सॉरी, जबकि उसकी डोरी उत्तप्त नहीं होती। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला, इसलिए इसको डीपली हमने समझाया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल आ गया एक,
1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन करो यानी गणना करो। तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है तो जूल के तापन नियम से हम जानते हैं H बराबर I² RT। H का मान ज्ञात करने के लिए I होना चाहिए, R होना चाहिए और T होना चाहिए। ठीक है, तो देखो उत्तर, सबसे पहले विभवांतर कितना दिया है आपको, विभवांतर दे दिया V का मान 50 वोल्ट, आवेश Q का मान कितना दे दिया, आवेश Q का मान दे दिया 96,000 कूलाम, समय कितना दे दिया, समय छोटे t से 1 घंटा, छोटे t से समय को, लेकिन ये दोनों तो SI मात्रक है विभवांतर के और आवेश के, ये SI मात्रक नहीं है तो इसको चेंज करो। 3600 सेकंड, SI मात्रक सेकंड होता है। आपको उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है, उत्पन्न ऊष्मा हीट, H का मान आपको ज्ञात करना है। तो H बराबर I² RT अपन जानते हैं। तो I का मान तो है ही नहीं, किसका मान नहीं है, I का मान चाहिए, तो I का मान Q/T से निकल जाएगा। ठीक है, I का मान Q/T से, और फिर R का मान V और I से R का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको I निकालना है, विद्युत धारा I, विद्युत धारा I क्या हो जाएगा, Q/T होता है, तो 96,000/3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब ये कैंसिल होएगा, 12 के पाड़े से, 12 तिया 36 और 12 8 96, 80/3 एम्पियर क्या आ गई, विद्युत धारा। 12 तिया 36, 12 8 96, 1 0 ऐसे का ऐसा। तो I का मान कितना आ गया, विद्युत धारा I का मान 80/3 एम्पियर आ गया। अब अपने को चाहिए R का मान, क्योंकि H बराबर I² RT होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध R, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR, तो R बराबर V/I, V/I। V का मान कितना है 50 और ऑल अपॉन 80/3। ठीक है, अब हर के अंदर भिन्न है तो अंश में भी क्या होनी चाहिए, भिन्न, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, अंश में भी भिन्न होनी चाहिए, हर में भिन्न है तो अंश में भिन्न बनाने के लिए हमने क्या मान लिया, 1। अब भिन्न में भिन्न का भाग देना है, तो नीचे वाली भिन्न जब भाग से गुणा में जाएगी तो रास्ते में उल्टी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 50/1 गुणा 3/80, 0 से 0 कट गया, 5 तिये 15/8, ये आ गया ओम। तो प्रतिरोध R का मान कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया प्रतिरोध R का मान।
तो जूल के तापन नियम से, जूल के तापन नियम से H बराबर I स्क्वेयर RT। I का मान कितना है? I का मान है बच्चों 80/3 गुणा वापस 80/3, R का मान 15/8 और छोटे t का मान 3600। ठीक है, तो यहाँ से 8 दाई कितना हो गया 80, और ये हो गया 3 5 15, और ये हो गया 1200। ठीक है, हर तो खत्म ही हो गया। अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 8 40, 2 0 फिक्स इंटू 1200। क्लियर। अब 12 चौके 48 और 5 बिंदी परमानेंट। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 48 गुणा 10 की घात 3, सॉरी 5 बिंदी है ना, तो 10 की घात 5। ठीक है, अब ये मानक रूप नहीं है तो आदर्श पॉइंट इसके आगे है, ये बाएं से प्रथम अक्षर के आगे होना चाहिए। ये मानक रूप तभी आएगा। तो अगर पॉइंट दाएं से बाएं जाता है तो 10 की घात गुणा में किसकी लगती है? दाएं से बाएं गया तो प्लस की लगती है। ठीक है, और बाएं से दाएं गया तो माइनस की। तो 10 की घात 1, तो ये आ गया 4.8 गुणा में आधार समान है गुणा और ये घातें जुड़ जाएंगी 6। 4.8 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो H का मान उत्पन्न ऊष्मा कितनी आ गई? उत्पन्न ऊष्मा H का मान कितना आ गया? उत्पन्न ऊष्मा H का मान आ गया 4.8 गुणा 10 की घात 6 जूल। देखिए, जब समय दिया हुआ होता है और उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी होती है तो T इसीलिए दिया, T कहाँ पे यूज होता है? जूल के तापन नियम में। ठीक है, तो जूल के ताप, अगर उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है तो उत्पन्न ऊष्मा किस में होती है? जूल के तापन नियम में ही होती है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम एक और स्टेप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो I, R और T चाहिए तब उत्पन्न ऊष्मा निकल जाएगी। अब I तो है ही नहीं, R भी नहीं है, T अकेला है बस, और उत्पन्न ऊष्मा चाहिए। तो विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा की परिभाषा I बराबर Q/T, I का मान निकाला। अब I और V की सहायता से ओम के नियम से R का मान निकाला, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। तो V और I की सहायता से किसका मान निकाला? R का। फिर जूल के तापन नियम से H बराबर I स्क्वायर RT, यहाँ पर सभी के मान रख दिए, जो कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल किया। तो 12 चौके 48, 5 बिंदी फिक्स। ओके, ये उत्तर तो आ गया। इसको 48 गुणा 10 की घात 5, ये उत्तर तो आ गया, लेकिन मानक रूप में नहीं है। पॉइंट कहीं पे भी हो, बाएं से प्रथम अक्षर के आगे होना चाहिए। 4.8 गुणा 10 की घात 5। अब दाएं से बाएं गया एक स्थान, तो 1 10 की घात गुणा में 1 लग जाएगी। आधार समान है गुणा और ये घातें जुड़ जाती है। 4.8 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब इस न्यूमेरिकल को सही तरीका तो बच्चों ये है, लेकिन एक और तरीका भी है इसका, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के रूप में है। उत्पन्न ऊष्मा कौन से रूप में है? ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ऊर्जा निकालनी है अपने को। क्या, किसका मान निकालना है? ऊर्जा का।
तो देखिए, विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हैं? विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हैं? V बराबर क्या होता है? W बटे Q। तो W एकम W बराबर VQ, वज्र गुणा करने से। अब V और Q का मान दिया हुआ है 5 गुणा 96,000, ठीक है, 5 गुणा 96,000। इसको गुणा कर लो, 5 6 के 30, असल 3 5 9 45, 3 48 और 3 बिंदी फिक्स, ठीक है। ये किस में आया? किया गया कार्य जूल में। किस में आया? वो भी जूल में ही आया था। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 48 गुणा 5 31 3 45 3 48, ये 4 ही जीरो आई, 50 है इसका मान, सॉरी V का मान 5 लिया था, 50 है, तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी, 10 की घात है 5। अब पॉइंट यहाँ पे एयर होना चाहिए बाएं से प्रथम अक्षर के आगे, तो 4.8 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 1, 4.8 आधार समान है गुणा और ये घातें जुड़ जाएगी, जूल। ये जो किया गया कार्य है ये अपने को कौन से रूप में प्राप्त होएगा? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ करके उसको क्या बोल सकते हैं? उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा, क्योंकि कार्य ऊर्जा एक ही बात होती है, एच भी इसको लिख सकते हैं। तो 4.8 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो ये इससे भी इजी तरीका है बच्चों, बिल्कुल इजी, नया आपको आई निकालना। लेकिन मन में वहम कब हो जाता है? टी का मान निकालना है, टी का मान दिया हुआ है, तो इसमें ये टी का मान यूज ही नहीं हुआ, ये टी का मान क्या नहीं हुआ? यूज नहीं हुआ। तो हिसाब से तो ये टी दिया हुआ है और उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है। एच में और टी में संबंध होता है वो जूल के तापन नियम में ही होता है, एच आई आर और टी में। तो आई और आर चाहिए, तो वो भी पैटर्न ठीक था, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट सा पैटर्न है। तो क्वेश्चन के कितने भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उत्तर सेम आता है। अगर उत्तर चेंज हो जाएगा तो तरीका भी सूटेबल नहीं होएगा, यानी सही नहीं होएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो नया क्वेश्चन है, बीस ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री यानी प्रेस की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, यानी गणना कीजिए। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, यानी गणना करो, ठीक है। तो मात्रक देख करके हमें पता चल जाता है क्या दिया है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए किससे? आर से। आर का मान दे दिया 20 ओम, ये ओम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। एम्पियर दे दिया, मतलब विद्युत धारा दे दी। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, 5 एम्पियर। और समय सेकंड दे दिया, मतलब समय टी दे दिया 30 सेकंड। ये सभी SI मात्रक हैं। और क्या निकालनी है कि उस प्रेस में से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होएगी, उत्पन्न ऊष्मा हीट एनर्जी वो ज्ञात करनी है। तो H I R और T में संबंध होता है,
जूल के तापन नियम से, जूल के तापन नियम से क्या हो जाएगा, H बराबर आई स्क्वेयर आर टी। तो I का मान 5 और उसका स्क्वायर है गुणा R का मान 20 और T का मान 30। 25 गुणा 20 गुणा 30, 25 दूनी 50 और 2 बिंदी परमानेंट 5000 एम्पियर आ गया। तो इसको अपन 5 गुणा 10 की घात 3 जूल, सॉरी ये क्या है, उष्मा ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होएगी, उत्पन्न ऊष्मा हीट, उत्पन्न ऊष्मा होएगी H बराबर 5 गुणा 10 की घात, सॉरी ये किया ही नहीं, 25 दूनी 50, 50 तीये 150, 50 तीये 150 और 2 बिंदी परमानेंट, 25 दूनी 50, 50 तीये 150, 150 हो गया ना। तो ये आ गया 15 गुणा 10 की घात 3। लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे लगाएंगे, एक स्थान छोड़ के गया तो दाएं से बाएं गया तो गुणा में 10 की घात 1। पहले तो ये 5 हमने मिस्टेक से किया था तो 5 के आगे ही था पॉइंट, लेकिन 15 आना था यहाँ पे, वो बाय मिस्टेक हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 1.5 गुणा आधार समान है गुणा और ये घातें जुड़ जाएंगी, 1.5 गुणा 10 की घात 4 जूल। तो ये आपका फाइनली आंसर होएगा उत्पन्न ऊष्मा हीट H बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 4 जूल। ठीक है, उसके बाद है बच्चों जो प्रश्न संख्या 245 है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो करवाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 245 प्रश्न संख्या का पहला, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की गई प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण, यानी हम क्या जानते हैं विद्युत शक्ति की परिभाषा से, विद्युत शक्ति की परिभाषा से क्या जानते हैं, परिभाषा से P बराबर W/T, W/, यानी दी गई ऊर्जा की दर, प्रदत्त ऊर्जा की दर किसके रेस्पेक्ट में होती है, साइंस में टाइम के रेस्पेक्ट में। तो प्रदत्त ऊर्जा यानी W वर्क, ठीक है, प्रदत्त ऊर्जा या कार्य एक ही बात होती है, ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति से किया जाता है। तो विद्युत धारा द्वारा प्रदान की गई यानी प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण, ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो,
कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, विद्युत स्रोत से, विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। ठीक है, विद्युत धारा लेती है। तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति निर्धारित यानी ज्ञात कीजिए, निर्धारण कीजिए, निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा यानी खर्च की गई ऊर्जा, उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। तो हम मात्रक से ये पता लगा सकते हैं क्या दिया है, और सूत्र से ये पता लगा सकते हैं किस किस में संबंध होता है। वोल्ट दे दिया मतलब विभवांतर दे दिया। विभवांतर V से लिखते हैं 220 वोल्ट। सामान्यतः घरों में 220 से 230 वोल्ट का विभवांतर आता है और सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एम्पियर दे दिया मतलब विद्युत धारा दे दी। विद्युत धारा को I से लिखते हैं 5.0 एम्पियर। ठीक है, यानी 5 एम्पियर, या आप इसको लिख सकते हो। और मोटर की शक्ति यानी विद्युत शक्ति P का मान निकालना है, और उपभुक्त ऊर्जा W का मान निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हम एक फॉर्मूला आपको बताया था, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो चूंकि P बराबर क्या होता है VI, तो V का मान 220 इंटू 5, 22 5 110 और एक बिंदी फिक्स 1100 वाट। शक्ति का मान कितना हो गया 1100 वाट। ठीक है, अब समय भी इसमें दिया हुआ है, समय कितना 2 घंटे 2 आवर। ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसके नीचे लिख देना यार। ठीक है, तो उपभुक्त ऊर्जा W बराबर होता है PT। W बराबर क्या होता है PT। तो चूंकि उपभुक्त ऊर्जा P बराबर W बटे T विद्युत शक्ति की परिभाषा से, तो W एकम W बराबर PT। उपभुक्त ऊर्जा W बराबर क्या होता है PT। P का मान अभी ताज़ा ही फाइंड किया है हमने, 1100 गुणा T का मान कितना है, ये तो वाट में है, वाट SI मात्रक, और ये किस में घंटे में, 2 घंटे। तो वाट इंटू घंटा और 1100 इंटू 2 यानी 2200 वाट घंटा। इसको किलोवाट में चेंज कर सकते हो आप, ये मात्रक छोटा है परिमाण बड़ा है, तो 2200 में 1000 का भाग दे दो, किलोवाट बन गया, घंटे का घंटा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो है उसके बाद 1 है, तो एक स्थान छोड़ के पॉइंट, 2.2 kWh किलोवाट घंटा यानी यूनिट। तो ये क्या आ गई उपभुक्त ऊर्जा, W का मान आ गया 2.2 kWh। यहाँ से देखो, चूंकि P बराबर W बटे T होता है विद्युत शक्ति की परिभाषा से,
तो डब्लू एकम डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, पीटी वज्र गुणा से हो जाएगा ना। इस फॉर्मूले का ही हमने उपयोग किया है। तो विभवांतर दिया हुआ है, धारा दी हुई है, शक्ति निकालनी है, समय भी दिया हुआ है, उपभोक्त ऊर्जा। तो P बराबर डायरेक्ट फार्मूला VI होता है, तो VI का मान रख दिया, ये 1100 वाट आ गया। उपभोक्त ऊर्जा W बराबर PT होता है, P का मान ये और T का मान 2 घंटे। 1100 वाट इंटू 2 घंटा, मात्रक गुणा भी होते हैं, 2200 वाट घंटा आ गया। लेकिन ये मात्रक छोटा है, परिमाण बड़ा है, तो इसको किलोवाट घंटा में तब्दील कर देते हैं। 1000 का जैसे ही भाग दिया तो वाट किलोवाट में चेंज हो गया, ये किलोवाट घंटा बन गया। तो एक स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 2.2 किलोवाट घंटा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाए। न्यूमेरिकल्स है भी ज़्यादा और इस पार्ट से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको सूत्र जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।